है, हम जीवन भर विद्यार्थी हैं। कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे, जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की, एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना। 6 घंटे वैसे पर्याप्त है, 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे, या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता है कि तुम साधक पड़े सो रहे हो। 5 घंटे आखिरी। अरे जी, लोग सोचते ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना कर, देखो संतों के पास जाने का मतलब होता है कि कुछ न कुछ आपकी आस्तिकता है, भगवान पर विश्वास है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रभु का आश्रय और नाम जप, ये दो वो बातें हैं जो तुम्हें कभी फेल नहीं होने देंगे। और अगर आपने 2 बातें स्वीकार नहीं की तो कुछ भी कर लो, हम आपको कह रहे हैं, कुछ भी कर लो, फाइनल में आपको अशांति, असंतुष्टता और दुख यही हाथ लगे। कुछ भी कर लो, कुछ भी, मतलब कुछ भी करके देख लो, अच्छा बुरा सब, अगर भगवान की शरण में नहीं हो और प्रभु का नाम जप नहीं करते हो, फाइनल में आपकी अशांति ही रहे। प्यार और नाटक में अंतर। जैसे हमें आपसे सुख लेने की स्वार्थ बुद्धि है, तो हम असली प्यार से ज्यादा प्यार दिखाएंगे। यहाँ गुदवा लिया तुम्हारा नाम, कितने बेवकूफ बच्चे, और दिखा दिया देखो। और वो माता पिता जो जिंदगी भर उसे दूध पिला के तैयार करिए है ना, छोड़ दिया। अब बच्चों को ये ज्ञान कहाँ से आवे, कैसे समझ? अब मतलब बहुत तरह के इसमें अधर्म है, पर वो बच्चे हैं, सब आप उनको समझाए तो कहेंगे बाबा जी क्या जाने बॉयफ्रेंड कर, किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग देता है, कोई काले काले नहीं टांगते। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा? हाँ, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी, और एक भैया जी यही पान किए हुए थे, तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर रहा। बार बार पैर ऐसे उठाते, फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। अब बताओ क्या ये सुख है सर आपका? जहां पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रही। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप वो चेतना शक्ति को तो खाना पीना बहुत होश से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये बात साधु ही की है, परमार्थ की है, अध्यात्म की, से समझो। भोजन से ऐसे डरो जैसे विष से डरा जाता है। सात्विक भोजन आपके केवल प्राणों का पोषण होना है। अगर किसी भी भोजन का नाम सुनकर के हर्ष आ गया तो तुम साधक हो, विषयी पुरुष। साधक कैसे हो सकता है? भोगों की वस्तुओं में उसको हर्ष आ जाए। आज क्या है, आज ये भूख लगे आई, आपके घर में कोई भी अमंगल छू नहीं सकता है यदि नाम कीर्तन हो रही और कहीं 10-20 मिनट भगवत चर्चा, 4 श्लोकों का अर्थ भागवत का, 4 चौपाइयां भगवत चरित्र की आपने गा दी, वो घर नहीं, वो तीर्थ है भाई। लेकिन आजकल मदिरा पान करके जो तांडव होता है, तो विवाह विघ्न आवे या ना आवे, तुम खुद ही विघ्न हो। आपके घर में जो चरित्र दूषित करने की सोचे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, वो दोस्त नहीं हो सकता, वो छलिया है। वो कुछ समय तक के लिए केवल तुमसे प्यार व्यवहार का नाटक करेगा, इसके बाद तुम्हें धोखा दे देगा और तुम्हारे लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। और ऐसी जगह गिराना कि अपने अधीन कर लेना, ये आज की दोस्ती का स्वरूप है। पैर पकड़ के ऊंचाई से नीचे घसीट के ऐसा गिरा देगा कि आपको ब्लैकमेल कर सके, आपको हर समय दबाव में रख सके। मित्रता करना दोष नहीं, लेकिन मित्रता करता कौन है? यहाँ मित्रता नहीं, यहाँ शत्रुता हो रही है। हम कहते करो दोस्ती, निषेध नहीं है,
अपनी दोस्ती को पवित्र रखो। दोस्ती का मतलब विषय वासनाओं का खेल नहीं है। अगर एक दोस्त फिसल रहा है तो पकड़ लिए, नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, हमारा मार्ग है, हम अभी विद्यार्थी हैं और हमारी अगर दोस्ती सुरक्षित रहे तो हम पाणी ग्रहण कर लेंगे एक गृहस्थी में। तब जाकर हमारा आपका सांसारिक संबंध। ऐसे एक गलती पूरी पढ़ाई को, पूरी विश्वसता को, समाज प्रियता को नष्ट कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कम से कम जीने के लिए अध्यात्म सुन लो। कैसे तुम देखो, हमारे जैसे मन में होता है कि अगर रुपया मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, धर्म के द्वारा अगर 100 रुपया जेब में आएंगे तो आप सुखी हो जाओगे। अधर्म के द्वारा आएंगे तो वो ऐसे विष फैलाएंगे कि आप खुद अशांत हो जाओगे। अधर्म का आचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नमक रोटी खाओ और धर्म से चलो तो तुम्हारी छाती चौड़ी रहेगी, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें झुका सके।